तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो आज मेरे घर पे आया है ये दो माइक। तो चलिए अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसे कैसे हैं ये। तो अभी जो मेरी आपको आवाज़ आ रही है वो आईफोन के माइक से आ रही है। अब देखते हैं, आपके फ़ोन से मेरे मुंह पे वो बज रहा है। तो देखते हैं कि अब ये जो माइक है ये 500 का है। अब इस माइक को ट्राई करके देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। अब इसे खोल के देखते हैं। तो इसमें दो माइक आए हैं 500 में, बुरा नहीं है। इसमें आया है ये एक और ये दो माइक। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं और इसकी आवाज़ देखते हैं कैसी है। तो ये है 500 वाला माइक। ये पहला माइक है जो ट्राई कर रहा हूँ मैं। इसकी आवाज़ अगर आपको अच्छी आई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आपके सामने ही है। अभी ये वाला माइक ट्राई करते हैं जो इसी के साथ मिला है, दूसरा माइक। ये है दूसरा माइक। अब आप देख सकते हैं कि दूसरे माइक की भी आवाज़ मुझे लगता है सिमिलर ही होगी जब मैं सुनूंगा इस रिकॉर्डिंग को। ये है पहली, ये है दूसरा। और बैकग्राउंड वॉइस भी ये रिकॉर्ड कर रहा होगा शायद, क्योंकि गली में कोई आया है बेचने। तो चलो अब ट्राई करते हैं ये दूसरा माइक जो है 1000 रुपीज़ का। तो अब मेरी आवाज़ आईफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और ये था हमारा K9 का माइक्रोफोन। इसमें दो आए हैं, 500 का है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं कैसा है। वैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करता है ये। तो चलो अब 1000 वाला माइक ट्राई करते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। तो ये अंदर से ऐसा दिखता है। इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट है ये कनेक्शन के लिए, और इसमें पहले से इन्होंने ये डाल के दिया था कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम हो जाए। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसके बैकग्राउंड नॉइज़ के मतलब नॉइज़ कैंसलेशन के 3 लेवल हैं। वो तो जितनी बार आप बटन दबाओगे इसका एक लेवल बढ़ता जाएगा, 3 लेवल तक जाएगा। तीसरे लेवल पे इसकी ये आसपास की रिकॉर्डिंग बहुत कम करेगा और सिर्फ मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करेगा। तो अभी तो ये आईफोन का माइक ही रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसा रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों ये है 1000 रुपीज़ का माइक की आवाज़। आई होप बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको पिछले माइक से, माइक्रोफोन के माइक से और इस माइक में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। आप अपने ईयरफोन्स पहन के ये सुन सकते हैं कि कैसी आवाज़ की क्वालिटी है इसकी। और ये 1000 का है। अगर आपको ये वाला माइक चाहिए तो इसका नाम है ग्रेनारो। ये 1000 का है और कई वेबसाइट्स पे ये और भी सस्ता मिल सकता है आई होप। ये वायरलेस माइक है और लॉन्ग बैटरी लाइफ, एचडी साउंड क्वालिटी, ये तो सब में ही लिखा होता है। तो अगर आपको ये माइक चाहिए मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मुझे तो ये वाला पसंद है तो मैं इसी से ही व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा अपने। तो अब आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है आईफोन के माइक से। और ये दो माइक आपकी चॉइस है, आपको कौन से लेने हैं। और मैं तो वैसे ही रिव्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मंगाया, क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए माइक चाहिए था। क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और मेरी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। और वीडियो एडिटिंग में भी कुछ ऑप्शंस हैं कि जिससे मैं अपनी आवाज़ ठीक कर सकता हूँ, बट वो भी इतना ख़ास नहीं है। तो माइक की तो ज़रूरत थी और बजट में लेना था, तो मैंने ये दो मंगवा लिया। देखते हैं कि ये वाला व्लॉग में कैसा लगेगा। इन दोनों के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको जोन सा लेना है ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे महादेव का स्केच, क्योंकि कल हम गए थे भैरव मंदिर, तो उसी से इंस्पायर होके मैं आज बनाऊंगा स्केच। तो आज के व्लॉग में ये भी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा सेटअप। इस पर मैंने टेबल है, इस पर मैंने काला कपड़ा लगाया हुआ है। ये है मेरी स्केच बुक, ये रेफरेंस के लिए इसमें देखूंगा मैं। और ये मैं ट्राइपॉड इसमें ऐसे ऐसे लगाऊंगा। इसमें तो नहीं लग सकता क्योंकि मैंने इसमें जुगाड़ कर रखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये है सेलम।
तो दोस्तों ड्राइंग ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको ये एनिमे स्टाइल के महादेव पसंद आए होंगे। ये इतना ख़ास तो नहीं बना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी इसे अपने स्टाइल में बनाने की, और मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ आपको दिखेंगी। मैंने ये थोड़ा स्पीड रन में बनाया है, तो अगर मुझे 3-4 घंटे आराम से मिलते तो मैं इसे और अच्छा बना सकता था, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है तो मैंने बनाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और मैंने इसके 2 रेफरेंस लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 2 रेफरेंस, पहला रेफरेंस मैंने ये लिया है और दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा कि महादेव के क्या क्या ऐड करना है मुझको, तो ये सब मैंने ऐड करके बनाया है ये। और मैंने सिर्फ रेफरेंस लिए, रेफरेंस भी मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। और अगर आपको ये स्केच महादेव का कुछ ज़्यादा ही पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।